देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। सर्कमस्क्राइबिंग, circumscribing the triangle formed by the lines given हमें फर्स्ट लाइन की इक्वेशन x + y = 6, सेकंड लाइन की इक्वेशन है 2x + y = 4 और थर्ड लाइन की इक्वेशन है x + 2y = 5। एक स्टेज के बाद ये क्वेश्चन वैसा ही हो जाएगा जैसा हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन हमारे पास है उस सर्कल की इक्वेशन निकालो जो इस ट्रायंगल का सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है, मतलब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से ये सर्कल पास होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट ऑल द 3 वर्टिसेस। हमें जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस है वो निकालने पड़ेगा। वर्टेक्स जो ए है तो 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दूसरा वर्टेक्स भी 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और तीसरा वर्टेक्स भी 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब जो 3 लाइन हमें गिवन है इसमें से 2 लाइन एक साथ लेकर मुझे पेयर वाइज उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। फॉर फाइंडिंग द 3 पॉइंट्स through which circle passes, वो 3 पॉइंट्स हमें निकालने हैं जिनसे सर्कल पास हो रही है। we will solve the above 3 equations by taking 2 at a time. कैसे निकालते हैं वो देखिए। इसके अंदर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहा हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? माइनस कर दो, -x = 2 घटाऊंगा, -x = 2, x की वैल्यू क्या है? -2, x को -2 पुट करूंगा, y कितना आएगा? 8। पहला पॉइंट जिससे सर्कल पास हो रही है पॉइंट -28 आ गया, -28। सेकंड और थर्ड, सेकंड में से 2x + y 2 टाइम्स ऑफ थर्ड माइनस कर दो, इसमें से इसका 2 टाइम्स माइनस कर रहा हूँ तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। x तो खत्म, y में से 4y माइनस करोगे तो माइनस का 3y, इसमें से इसका 2 टाइम्स हो गया 10, 4 - 10 -6, y कितना आएगा? 2, y 2 है, y की जगह 2 पुट करो इसमें, x कितना आएगा? 2x + 2 = 4, 2x = 2, x = कितना आ गया? 1, वर्टेक्स b आ गया x1/2। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 - 3 implies फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं x प्लस का y माइनस का 2y माइनस y = 6 - 5। यहाँ से y कितना आया? y को -1 पुट करोगे फर्स्ट या थर्ड में से, x कितना आएगा? 7। तो आपके पास वो तीसरा वर्टेक्स सी है वो क्या आ गया? 7। और अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वही हो गया जो मैंने इससे पहले निकाला है। अब मुझे उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन तीनों पॉइंट से पास हो। क्या करें?
Now we have to calculate the equation of circle which passes through point A, B and C. निकालेंगे इससे आगे तो जर्नल इक्वेशन लेके चलोगे, जर्नल इक्वेशन लेके चलेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, तीनों पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जी एफ और सी में हमारे पास कितनी इक्वेशन आएंगी थी, उन तीनों को सोल्व करके हम जी एफ और सी की वैल्यू डी का नाम ये है कि डी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको वही देखना पॉइंट डी को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट डी इसको बेटा एक इसमें एक पॉइंट आया हुआ है कि दिए हुए पॉइंट की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन सर्कल। एक सर्कल आपको दी, इसमें मेरे पास 23rd एग्जांपल नया जो कॉन्सेप्ट लगा मेरे को, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में कुछ नहीं। Find the shortest distance. Find the shortest distance of the point 8, 1 from the circle. Circle की इक्वेशन गिवन है x + 2 होल स्क्वायर y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 25। दिए हुए पॉइंट की सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी। दो पॉसिबिलिटी हैं, अगर दिया हुआ पॉइंट सर्कल के बाहर है तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी। सर्कल गिवन है, सपोज ये पॉइंट सर्कल के बाहर है तो इस पॉइंट की सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस कितनी आएगी। मैं इस पॉइंट को इस सर्कल के ऊपर प्रेजेंट डिफरेंट पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूं। हर बार कोई ना कोई डिस्टेंस मिल रही है मुझे, हर बार इस पॉइंट की इस सर्कल से कोई ना कोई डिस्टेंस है। उनमें सबसे कम कौन है, जो इसके ऊपर डायरेक्ट आके कैसा मिले, परपेंडिकुलर। यानी कि सभी केसेस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया टेंजेंट का, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर रहे हो, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया। इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर रहे हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया। यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जब मैं इस पॉइंट को सर्कल के ऊपर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे को हर बार कोई ना कोई डिस्टेंस मिल रही है। इनमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है। जहाँ ये इस पॉइंट से पास होती है एक ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो बिल्कुल यहाँ जो टेंजेंट ड्रा हो रहा है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। और बता सकते हो कौन सी लाइन परपेंडिकुलर होती है। रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। यानी कि हर पॉइंट के ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रा किए, हर पॉइंट के ऊपर मैंने क्या कर रखे हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो कौन सा टेंजेंट ऐसा है जो इन डिफरेंट सेगमेंट्स के परपेंडिकुलर है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन जाती है, जो सेंटर से पास हो। इसका मतलब इस पॉइंट से पास होती मुझे एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो साथ के साथ कहाँ से पास हो, सेंटर से भी पास हो। इस सर्कल का सेंटर क्या है, -2 और सर्कल का सेंटर सेंट्रल फॉर्म है तो सेंटर हो गया -2 और 1। यानी कि इस पॉइंट 8, 1 से पास होती हुई ऐसी लाइन ड्रा करो जो सेंटर से भी पास हो। ये लाइन इस सर्कल को कट करेगी, एक तो पॉइंट ए पर और दूसरा पॉइंट बी, और ये पॉइंट बी की होगी सेंटर सी। तो जो मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास है, मिनिमम डिस्टेंस
मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सर्कल, it is equal to PA and it is equal to PC minus नहीं, PC डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसमें से अगर ये माइनस कर दिया क्या होगा, तो एक तरह से मेरे पास अभी फॉर्मूला बन गया। अगर सर्कल के बाहर प्रेजेंट, सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, उससे आप सर्कल की मिनिमम डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो। मिनिमम डिस्टेंस भाई यहाँ से इस पॉइंट को सर्कल के ऊपर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करो, हर बार मेरे पास पॉइंट की सर्कल से डिस्टेंस आएगी, पॉइंट की सर्कल से डिस्टेंस आएगी, लेकिन उनमें सबसे कम कौन है, मिनिमम कौन है। तो वो क्या होगा कि इस पॉइंट से पास होती हुई ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो साथ के साथ कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से भी पास हो रही है। मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर ये वाला पॉइंट बी, इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर कौन है, पॉइंट बी। इस पी को इस पॉइंट से ज्वाइन करो, पी को इस पॉइंट से ज्वाइन करो, पी को इस पॉइंट से ज्वाइन करो, इससे ज्वाइन करो, इससे ज्वाइन करो। मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर कौन सा पॉइंट होगा, बी, और मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर कौन सा पॉइंट होगा, ए। प्रोवाइडेड ए बी इज ए डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, ए बी जो है वो सर्कल का डायमीटर। तो आप आराम से पीसी निकाल सकते हो। आर तो था ही कहीं, व्हाट इज पीसी, इस दिए हुए पॉइंट पी की सेंटर से डिस्टेंस 8 माइनस माइनस 2 10 प्लस आएगी 8 माइनस 2 8 माइनस माइनस 2 10 होगा, उसके 100 प्लस में 1 माइनस 1 0 और 100 का लास्ट में स्क्वायर रूट, फिर कितना आएगा 10। तो पीसी डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 आ गई। मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू 10 माइनस रेडियस 5 इक्वल टू क्या आ गया 5, और मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम सर्कल, सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आ रही है, PB, इट इज इक्वल टू PC प्लस आर, PC प्लस आर। PC कितना है 10 है, प्लस आर कितना है, मैक्सिमम डिस्टेंस 15 है और मिनिमम डिस्टेंस कितनी है। ये रिजल्ट अप्लीकेबल है, कब अप्लीकेबल है, जब दिया हुआ पॉइंट सर्कल के बाहर करें। दिए हुए पॉइंट की सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस निकालो और उस डिस्टेंस में से हम क्या करेंगे, रेडियस माइनस करेंगे। रेडियस माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस सर्कल से, और उस पीसी डिस्टेंस में अगर आपने आर ऐड कर दिया, रेडियस ऐड कर दिया, तो दिए हुए पॉइंट से सर्कल की कौन सी डिस्टेंस आ जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर हो तो सेंटर है, अगर यही पॉइंट सर्कल के अंदर होता, यही पॉइंट सर्कल के अंदर होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं। आप कहोगे सर आपने कैसे डिसाइड किया कि पॉइंट सर्कल के अंदर है बाहर है, डिस्टेंस निकाल तो इस पॉइंट के सेंटर से, अरे पीसी डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा आ रही है, दिए हुए पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस अगर रेडियस से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, बाहर है। और दिए हुए पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम आ जाए तो पॉइंट सर्कल के आराम से डिसाइड हो जाएगा। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम दिए हुए पॉइंट की डिस्टेंस निकालें, कहाँ से, सेंटर से। अगर वो रेडियस से ज़्यादा है तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर वो रेडियस से कम है पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, और अगर वो रेडियस के इक्वल है पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। तो पहले सबसे पहला ये डिसीजन, अगर पॉइंट है बाहर तो वो जो डिस्टेंस आपने निकाले थे ना पीसी, उसमें से आर घटा देना। पीसी तो ये डिस्टेंस है और मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट ए है, और उस पीसी में आर ऐड कर दोगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर कौन सा पॉइंट आ जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम सर्कल PC माइनस आर, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सर्कल PC प्लस आर। व्हाट इज PC, गिवन पॉइंट की सर्कल के सेंटर से।
अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो क्या करोगे फिर? ये सी है, पॉइंट पी आ गया। अब इस पी को सर्कल के ऊपर प्रेजेंट डिफरेंट पॉइंट से ज्वाइन करो। मिनिमम मोड से डिस्टेंस इनमें मिनिमम डिस्टेंस कौन सी मिलेगी? इस पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसी लाइन ड्रा कर रहा हूँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रा कर दिया, ये वाला टेंजेंट, ठीक है। एक ऐसी लाइन ड्रा करूँगा इस पॉइंट से पास होती हुई जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। और मुझे अच्छी तरह पता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रा कर लिया, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होती है जिसको आगे पीछे एक्सटेंड करने से वो लाइन कहाँ से पास हो जाए? सेंटर से। क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर आता है। इट मींस जब इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये लाइन फर्दर कहाँ से पास होगी? सेंटर से। और सेंटर से पास होगी तो आगे इसको सर्कल को फिर दोबारा भी कट करेगी। तो मिनिमम डिस्टेंस तो क्या है? इस पॉइंट की, ये पॉइंट पी था आपके पास, दिस पी, और ये पॉइंट पी आ गया। तो अब की बार मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू सी ए है ना, आर ये रेडियस है, आर में से सी पी क्या कर दोगे? माइनस आर माइनस सी पी। और दूसरा केस हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस आर प्लस मिनिमम डिस्टेंस आर माइनस सी पी, मैक्सिमम डिस्टेंस आर प्लस, ठीक है। क्या फर्क पड़ा इसमें और इसमें? ये क्या था? पीसी माइनस आर था ना, मिनिमम डिस्टेंस क्या थी? पीसी माइनस आर। तब जब पॉइंट सर्कल के बाहर है, आर माइनस सी पी या पीसी जब पॉइंट सर्कल के, पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट की सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है उस सर्कल के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट है जो उस दिए हुए पॉइंट के सबसे नज़दीक है, जो उस दिए हुए पॉइंट के सबसे नज़दीक है, ठीक है। अब अगर आपसे ये कहे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो, बताओ क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमें और निकालने हो तो कैसे निकालें? ए या बी में से कोई एक निकल जाए तो दूसरा तो अपने आप निकल जाएगा। भाई दोनों केसेस में ए बी डायमीटर है ना, तो मेरे को सेंटर दिया हुआ है, सर्कल दी हुई तो सेंटर है, और ए और बी में से कोई एक पॉइंट निकल जाए, दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूँगा तो दूसरा पॉइंट निकल जाएगा। अब बात आती है पॉइंट ए या बी में से किसी एक के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन उसमें आपके पास अप्लाई कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको एक्स और वाई लेके चलना पड़ेगा, लेकिन अब एक्स और वाई में दो इक्वेशन चाहिए। एक्स और वाई में मुझे क्या चाहिए? दो इक्वेशन। मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, आगे हम पढ़ेंगे इसमें। जो कॉम्पिटिशन कॉर्नर आएगा, सर्कल पे किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हो, उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का प्रॉब्लम। अगर हमारे पास सर्कल दी हुई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस सर्कल के ऊपर पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट निकालना चाहता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो हमारे पास होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी तक आपने टेंजेंट ड्रा किया है, उसकी इक्वेशन नहीं निकाली है, x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन है, ये वाली लाइन। फिर इस लाइन का और इस सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास पॉइंट ए लिखा हुआ। और जब ये फॉर्मूला आपको देखे चल रहा है कि पॉइंट x1 y1 गिवन है, उस केस में यानी कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट ले ली, x के ले लो, x और y से अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें भी x और y आ रहे हैं। x के ले लिए तो इस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे सर्कल के ऊपर, सर्कल की इक्वेशन, और दूसरा पॉइंट हमारे पास इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। क्योंकि दो अननोन टर्म है, दो अननोन टर्म है, तो मुझे इन दोनों अननोन टर्म्स के अंदर कितनी इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। सेंटर आपको दिया हुआ है, क्या इस लाइन की इक्वेशन निकल सकती है? बात हुई आपकी भाई, एक पॉइंट है, अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तो स्लोप चाहिए साथ,
अब स्लोप नहीं है, या फिर दो पासिंग पॉइंट हो, दो पासिंग पॉइंट, ठीक है, दो पासिंग पॉइंट नहीं है तो या तो आप क्या करोगे, एक हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूले के हेल्प से आपके पास एच और के में एक इक्वेशन आएगी और दूसरी इक्वेशन आएगी अगर ये पॉइंट एच के सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इस तरीके से एच और के में हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी और उनको सोल्व करके हम एच और के की वैल्यू, ठीक है, ये केस आपके पास इसमें जाएगा। अब आपको मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पर केवल और केवल आपको डिस्टेंस निकालनी है। एक पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल, मिनिमम डिस्टेंस CP माइनस R। एक पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्कल, मिनिमम डिस्टेंस R माइनस CP। मैक्सिमम डिस्टेंस इन बोथ केसेस CP प्लस R। चाहे पॉइंट सर्कल के अंदर हो या पॉइंट सर्कल के बाहर हो, मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या आएगी, CP प्लस R। मिनिमम डिस्टेंस डिपेंड कर रही है कि पॉइंट सर्कल के अंदर है सर्कल के बाहर तो CP माइनस R और अंदर तो R माइनस। तो बेटा ये एक्सरसाइज जो है ना वो आपकी कंप्लीट हो जाए कल फेयर नोटबुक के अंदर। एक्सरसाइज विशेष रूप से एग्जाम्पल्स वैसे रीडिंग करोगे, अगर किसी एग्जाम्पल में दिक्कत आ रही है, किसी एग्जाम्पल में कि भाई ये एग्जाम्पल ही समझ नहीं आया, ठीक है, वो फिर बताओगे मेरे को। और दूसरा इसके अंदर इस चैप्टर के लास्ट में टिपिकल आपको सोल्ड और अनसोल्ड क्वेश्चन दिए हैं, टिपिकल प्रॉब्लम्स। इसमें 29-30 क्वेश्चन है सोल्ड, जिसमें कुछ एक सर्कल के क्वेश्चन है। पेज है 788 जिसके ऊपर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से पेज 785। मेरे पास जो बुक इसमें पेज है 785।